जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। आज हम छठे स्कंद का 7वां अध्याय का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदी पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने पिछले अपलोड में एक जाना था कि दक्ष की जो उत्पत्ति हुई और वो प्रजापति था, यानी कि प्रजा को रचने वाला देवता था, और उसी के दोबारा ये प्रजा जो रची गई उसकी 60 कन्या हुई और उनसे ये सारा संसार, सारे जीव, 84 लाख योनियाँ ये वहीं से बनी है। और इतना फैलाव हो गया, मैथुन धर्म का इतना चलन हो गया कि आज आप देख लीजिए कि ये जो मैथुन धर्म की सृष्टि है कितनी बढ़ रही है। और क्यों कि इसके अंदर आपकी इंद्रियां आपको आकर्षित करती हैं, आपकी इंद्रियां आपको खींचती हैं, और इससे साबित होता है कि जो कार्य या किसी वक्त चीज़ को इंद्रियों को ऊपर छोड़ दिया जाए तो उस कार्य का बढ़ना बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि किसी ने, एक गुरु ने अपने चेले को बोला कि तू जाएगा तो एक वहाँ पर गली है गांव में, उस गली में मत कभी घुसना, और जो इसमें घुस जाता है वो दोबारा निकलता नहीं है। अब चेला रोज पास से जाए, लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज़ के लिए मना किया जाए ना वो इंसान वो चीज़ ज़्यादा कर देता है। और वही हुआ, चेला उसमें प्रवेश कर गया और वो गली भोग विलास की थी और अपना अस्तित्व खो दिया उसने। तो भक्तों, जहाँ इंद्रियों को आगे करके कार्य किया जाता है वो कार्य की बढ़ोतरी ज़्यादा होती है। कोई भी काम हो, आप ऑफिस में देखो, राजनेताओं में देखो, जो कार्य रुचि से भरपूर होंगे, जो अट्रैक्शंस लगाएंगे, उसमें आप देखिए आदमी थकता भी नहीं, दिन रात काम करने लग जाता है।
उसको कोई थकावट नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस उसको ये लगता है यही बहुत मज़ा आ रहा है। तो इसी तरह से भक्तों, ये सृष्टि का जब क्रम चला तो सृष्टि इतनी बढ़ गई और जितने भी जीव थे उनको कोई ना कोई योनि की प्राप्ति होने लग गई। अब यहाँ से 7वां अध्याय आरंभ होता है और उसमें इस प्रकार से आज 7वां अध्याय आरंभ करते हैं। राजा परीक्षित का संवाद है यहाँ पर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्तये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। जय श्री कृष्ण भक्तों। 7वां अध्याय बृहस्पति के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्व रूप देव गुरु के रूप में उनका वर्णन। इसमें इस अध्याय में जो बताया गया, जो शिक्षा दी गई है वो ये है कि मद का जो अहंकार हो जाता है, मद हो जाता है, वो अच्छे को ले डूबता है। आइए इसका पान करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं के किस कारण त्याग दिया था? देवताओं ने अपने गुरु का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया। देखिए, ये इंद्रियों का दोष है। यानी कि देवताओं को भी घमंड होता था। ये नहीं कि हम लोग ये कहना कि अरे ये बहुत शो ऑफ करता है, बड़ा अकड़ के चलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इसको भगवान ने दे दी तो ऐसा समझता कि मैं भगवान हो गया हूँ। तो ऐसा इंसान का तो बहुत छोटा कार्य है, तो छोटे में से इतना अहंकारी हो जाता है। लेकिन इंद्र जैसे देवता जो इतने बड़े पद पे हैं, उनको भी अहंकार हो जाता है। इस घमंड के कारण वह धर्म मर्यादा का सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। एक दिन की बात है, वह भरी सभा में अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मूर्तगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्ध, चरण, गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। सब ओर ललित स्वर में देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा था। ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र शोभामान था। चवर, पंखे और महाराजोचित सामग्रियों से यथास्थान सुसज्जित था। इस दिव्य समाज में देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। उसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति जी वहाँ आए। उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते थे। इंद्र ने देख भी लिया कि वह सभा में आए हैं, परंतु वे ना तो खड़े हुए और ना ही आसन आदि देकर गुरु का सत्कार ही किया। यहाँ तक कि वह
आसन से हिले डुले भी नहीं। त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि ये ऐश्वर्य मत का दोष है, बस वह झटपट वहाँ से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आते। देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ, हमने अभी तक क्या पान किया कि उनका ऐश्वर्य कैसा था, कितने सारे उनके देवता लोग, उनके और कोई जितने भी थे बड़े बड़े उनकी सेवा में खड़े थे। अब जिस देवता के साथ ऐसा हो रहा हो कि वो इधर से उधर इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पर खड़े हैं और सारे उसकी सेवा कर रहे हैं और वो उनका राजा है और इतना बड़ा राज्य उसने त्रिलोकी को जीत रखा है, तो उसको ये अहंकार इतना हो गया। जब अहंकार ज़्यादा हो जाता है तो आप अक्सर देखते हैं कि कहीं आप रिश्तेदारी में जाते हैं, आपसे वो उम्र में छोटे होते हैं लेकिन वो बहुत पैसे वाला हो और आपके पास पैसा ना हो, ये कम हो या आपके कपड़े थोड़े हल्के पहने हुए हो, तो आपको वहाँ पर मान मिलेगा, मान नहीं मिलेगा। मैं एक ऐसी घटना से जानता हूँ कि 2 ब्रदर्स थे, भाई थे। बड़े भाई के घर में विवाद हो रहा था लड़की का और छोटा भाई बड़ा खुशी खुशी अपने छोटी गाड़ी थी उसके पास, मारुति 800, उसको ले कर के बड़ा अपने परिवार को ले कर के अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर के वहाँ गया तो पार्किंग के लिए जगह नहीं थी। वो देखते 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 जो बड़े भाई का घर था उसके दरवाजे के पास एक पार्किंग खाली पड़ी थी, तो उसने वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी और वो अंदर जाने लगा तो भाई ने उसको रोक लिया। कहता तेरे को शर्म नहीं आती? बोले क्यों, मैंने क्या किया है? कि तुमने मेरी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पर मर्सिडीज़ खड़ी हैं, टोयोटा खड़ी हैं, ऑडी खड़ी हैं, और उसके बीच में तूने ला करके अपनी छोटी सी मारुति को रख दिया है। कम से कम तेरी इज्जत नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत तो रख ले। तो ये क्या है, ये ऐश्वर्य मद है। हम भूल जाते हैं कि वो भी एक आत्मा है, एक इंसान है। ऐसे ही इस ऐश्वर्य मद में क्या हुआ कि उन्होंने अपने गुरु का अपमान कर दिया। बहुत व्यक्ति अपने गुरु का अपमान कर देते हैं। जब वो ऊंचे पद पे पहुंच जाते हैं तो कई ये भूल जाते हैं कि जिसके कंधे पर हमने पाँव रख कर के ये स्थान प्राप्त किया है उसको हम भुला देते हैं, कई भूल जाते हैं। क्योंकि ऐश्वर्य क्या है, आपकी आंखें फोड़ देता है, आपके कान बंद कर देता है। तो वही मद इसको यहाँ पर इंद्रदेव को लग गया। परीक्षित उसी समय जब से उसने वो देखा तो उसी समय आगे वो बोलने कि उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ। वह समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है। वह भारी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। अब क्या हुआ, क्योंकि वो उनको मालूम था ये जो त्रिलोकी का राज मिला है ये मेरे को बृहस्पति की वजह से मिला है। हमारे को जो जीवन में सक्सेस मिलता है उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ हमारे गुरु का होता है, जिसने हमारे को शिक्षा दी होती है। एक गुरु माता पिता है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारे शरीर को बड़ा किया है, और एक गुरु वो है जो हमारे को कहते हैं ना हीरे की तरह तराश के एक शानदार हीरा बनाता है। हम पत्थर थे, हमारे को तराश के वो हीरा बनाता है। इसी प्रकार भक्तों बृहस्पति जी ने इंद्र को सब असुरों को जीतने की विधि बताई, तरीके बताए, उसको सक्सेस दी। और हालांकि उन्होंने खुद उसका अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, ये भी नहीं सोचा कि मेरे को इसका कुछ भाग मिलेगा या मेरा नाम होगा। गुरु जब करता है, जो रियल गुरु होते हैं वो ये सोच करके चेले को शिक्षा नहीं देते हैं कि मेरे को इससे लाभ होगा। वो अपना कर्तव्य समझ के देते हैं कि मेरा चेला आगे बढ़ेगा, तो वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन चेले का भी तो कुछ फ़र्ज़ है ना, चेले का भी फ़र्ज़ है कि उनको नमस्कार करे, उनकी इज़्ज़त करे, मान करे। लेकिन क्या होता है कि हमारे से बहुत से ऐसे होंगे जो कि हमारे जो
प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होंगे, उनको हम भूल भी गए, उनके नाम भी याद नहीं होंगे, जिन्होंने हमारे को हमारी बेस बनाई थी, हमारे को ABCD सिखाई थी, काखा गा सिखाया था, फिर हमारे को मैथमेटिक्स सिखाई थी। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स जिसको कहते हैं ना स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट, वो उनका हमें एक ध्यान भी नहीं होगा। और फिर वो बड़े होते चले गए, आखिरकार ये घमंड आ जाता है कि मैंने तो अपने ही दम पे सब कुछ किया है। लेकिन हमने अपने दम पे तो किया है क्योंकि हमने मेहनत की है, ये बात सत्य है। लेकिन ज्ञान जो दिया गया है वो हमारे को हमारे गुरुओं द्वारा दिया गया है। हमने उस ज्ञान को पॉलिश किया है आगे बढ़ने के लिए। और इसी तरीके से जो बृहस्पति जी थे, इन्होंने पूरा जो त्रिलोकी इंद्र हार चुके थे, इनको दोबारा जीतने का मार्ग बताया था, कैसे जीती जाती है, कैसे राज किया जाता है, सब कुछ सिखाया था। और ये देवताओं के गुरु थे, पर उनका भी उसने अपमान कर दिया। फिर अपमान करने के बाद वो अपनी निंदा करने लग गया, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया कि अरे ये एक पल के लिए कहते हैं ना चेतना आती है, तो उसको रियलाइज़ हो गया। और रियलाइज़ हो गया तो तब तक वो जो बृहस्पति जी थे वो चुपचाप वहाँ से निकल गए, बोलने लगे ये मद है और ये मद में खुद तो डूबेगा, मुझे भी डुबो देगा, इससे बेहतर ये है कि इससे किनारा कर जाओ। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ढूंढा, पर बृहस्पति जी कहीं नहीं मिले। अब क्या हुआ, अब इंद्र को प्रॉब्लम स्टार्ट्स हो गई। फिर ब्रह्मा जी के पास गया इंद्र, और ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं ये बड़े खेद की बात है, सचमुच तुम लोग बहुत बुरा काम किया है। हरे हरे तुम लोग ऐश्वर्य मत से अंधे होकर के ब्रह्म ज्ञानी वेद किया एवं संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं तुम्हारी इस अनीति का ये फल है कि आज समृद्धिशील होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ा। देवराज देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु अब भक्ति भाव से उनकी आराधना करके वे फिर धन जन से संपन्न हो गए हैं। देवताओं मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य ने अपने आराध्य देव मानने वाले ने यह दैत्य लोग कुछ दिनों में मेरे ब्रह्मलोक को भी छीन लेंगे। भृगुवंशियों ने इन अर्थशास्त्रियों को पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोगों को नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है। ऐसी स्थिति में स्वर्ग को तो समझते ही क्या हैं, वह चाहें जिस लोक को जीत लें। सच यह है श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण गोविंद और गौओं का अपना सर्वस्व मानते हैं, और जिन पर उनकी कृपा कर रहती है उनको कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही तिष्ठा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उन्हीं की सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं और संयमी हैं। यदि तुम लोग उनके अनुसरण प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो वे तुम्हारा काम बना देंगे। क्या कह रहे हैं कि अब तुम किसके पास जाओ? तिष्ठा के पास। अब तिष्ठा जो है उनकी माता असुर थी और पिता ब्राह्मण थे, लेकिन बहुत ज्ञानी थे, और ज्ञानी होने के नाते वो कुछ भी कार्य में सफल हो जाते थे, हर कार्य में सफल रहते थे। तो इसी प्रकार से सुखदेव जी का आगे कहते हैं, परीक्षित जब ब्रह्मा जी ने देवता को इस प्रकार कहा तब उनकी चिंता दूर हो गई। वह तष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर यूँ कहने लगे। अब क्या देखिए क्या है कि कहाँ तो उसके घर में कि भाई ये नीच का पुत्र है और जाना अपना अपमान समझते थे, लेकिन अब मतलब था। अब यही मानव का कैरेक्टर मिल जाता है कि जब अपना मतलब होता है तो कहीं भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि जब देवता लोग भी ऐसा कर सकते हैं तो मानव क्यों नहीं कर सकता।
इस तरह से देवता उसके घर में गए और उन्होंने उसको गले से लगाया और बोला, भाई तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा है कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे गुरु बन जाओ और गुरु बनने से हमारे आचार्य हो जाओ और हमारी पुरोहिती करो। इसी प्रकार और हमारा भी कल्याण हो जाएगा। हमारे पास मार्गदर्शन के लिए कोई तो चाहिए और तुमसे बड़ा और हितकारी कौन हो सकता है। इस तरह से उसकी बहुत सी प्रशंसा की तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार विश्वरूप की पुरोहिती करने की प्रार्थना की तब परम तेजस्वी विष्णु ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा। विश्वरूप ने कहा, पुरोहिती का काम ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने उसकी निंदा की है, किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आप लोगों को कोरा जवाब कैसे दे सकता है। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। देवगण ऐसा किंचन है, क्षमा करें, देवगण हम अकिंचन हैं। खेती काट जाने पर अथवा अनाज की हाट उठा जाने पर जिसमें से गिरे हुए कुछ दाने चुन लेते हैं और उसी से अपना देव कार्य तथा पितृ कार्य संपन्न कर लेते हैं। लोकपालकों को इस प्रकार जब मेरी जीविका चल रही है तब मैं पुरोहिती की निंदनीय वृत्ति क्यों करूं। उसमें तो केवल वे लोग ही प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हैं वे निंदनीय है, फिर भी मैं आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोग की मांगें कितनी हैं। इसलिए आप लोगों का मनोरथ मैं तन मन धन से पूरा करूँगा। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्वरूप बड़े तेजस्वी थे। वे देवताओं की ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वरण करने पर वे बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य अपने नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दी। ये होता है ज्ञानी ऋषि जो अपने शिष्यों की हर प्रकार से रक्षा करता है। केवल उसको वो अपने पुत्र को जैसे समझता है, अपने परिवार की तरह उनको ज्ञान देता है। इसीलिए कहा है भक्तों कि गुरु परमेश्वर का दूसरा रूप है। क्यों कि माता पिता आपको जन्म देते हैं और गुरु आपको तराशता है। हकीकत में क्या होता है, पहला जन्म वो माता पिता देते हैं, दूसरा जन्म शास्त्र का ज्ञान देने वाला गुरु देता है, जो उस ज्ञान को पा करके या तो इस माया में सृष्टि में खो सकता है, बहक सकता है, और अगर सच्चा गुरु है तो वो हर शिष्य को चाहेगा कि वो इस माया में सृष्टि से, इस माया में रूप से, विश्व से निकल जाए। ये माया हर एक को रोन देती है। ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इसमें रोंदा नहीं जाता। आप थोड़ा सा अपने आप का जीवन का इतिहास देख लीजिए। क्या आप जब से पैदा हुए तब से आप शारीरिक, सांसारिक और मानसिक सुख से भरपूर हैं। आपने देखा होगा बहुत बार आपको शारीरिक दुख आया है तो क्या हुआ, आपका असंतुलनता बढ़ गई। हाँ, सांसारिक दुख आया, फिर आप उसमें से निकल गए, मानसिक दुख आ गया, फिर आप निकल गए, फिर सुख आया, फिर दुख आया। ऐसे करते करते आपका जीवन व्यतीत होता चला गया और अंत में क्या होगा कि आप जिसका भी चिंतन कर रहे होंगे, जिसका अंदर भी मोहित हो रहे होंगे, आप उसको वही योनि प्राप्त कर लेंगे। तो आप 84 से निकलेंगे नहीं। तो 84 से निकलने का सबसे सरल उपाय क्या है कि आप भगवान श्री कृष्ण की शरण चले जाओ और
कोई आपको उस मार्ग में मार्गदर्शी मिल जाए, यानी कि गुरु मिल जाए, मार्गदर्शी मिल जाए, जिसको कि दक्षिणा से ज़्यादा आपको ज्ञान देने की, आपको पार कराने की चिंता ज़्यादा हो, तो आप ऐसे अगर भाग्यशाली हैं, सच्चा गुरु आपको मिल जाए तो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। ये जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है कि देवताओं को जो है, जो असुर हैं, उन्होंने उनको तबाह कर दिया था, लेकिन गुरु ने अपने ज्ञान शक्ति से उनके कार्य सिद्ध कर दी थी। उनको प्लानिंग दे दे करके कहाँ पर क्या करना है, इस वक्त क्या करना चाहिए, वो पूरे प्लानिंग करते थे। आप देखिए कि जब भी युद्ध होता है, आपने कभी देखा कि जनरल बॉर्डर पे जाके लड़ता है या प्रेसिडेंट जाके बॉर्डर पे लड़ता है? वो पीछे बैठ कर के प्रोग्राम बनाते हैं, युद्ध नीति बनाते हैं, और वो युद्ध नीति जो आगे फौज लड़ रही होती है, वो नीति के मुताबिक वो लड़ाई करती है और वो जीत जाती है। ऐसे ही गुरु होता है। अगर जो सच्चा गुरु होता है, वो हमारे को वो मार्गदर्शन करेगा जिससे कि हम जीवन मृत्यु से पार हो जाएंगे, ना कि वो मार्गदर्शन करेगा कि जिसमें हम जीवन मृत्यु फंस जाएंगे। और सच्चा गुरु कभी आपकी तरफ इस कारण से नहीं आपको शिक्षा देगा कि उसको क्या लाभ होगा, कितनी उसको दक्षिणा मिलेगी। वो निष्काम काम कर रहा है। आप अगर उसको कुछ देते हैं तो वो आपको उसके बदले में आशीर्वाद देता है, नहीं देते हैं तो वो पर्सन रहता है कि ये ज्ञान सही पा रहा है और ये मेरा नाम को आगे ले जा सकता है, मेरे ज्ञान को आगे ले जा सकता है, बढ़ा सकता है, अच्छा शिष्य है। इसी प्रकार कहते हैं कि जो ये विश्वरूप जो थे, ये इन्होंने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच वो कवच है जिसका कि भेदन कोई भी नहीं कर सकता, और उन्होंने उस कवच को धारण करके फिर विश्वरूप का वध किया, और फिर वृतासुर देवताओं की हार और भगवान की प्रेरणा से देवताओं का दधीचि ऋषि के पास जाना। इन्होंने क्या किया, ये नारायण कवच पहन करके जो असुर था विश्वरूप, उसका उन्होंने वध कर दिया था। और वृतासुर जो था वो एक और असुर था जिसने देवताओं को ऐसा हरा दिया था कि इनको समझ में नहीं आता हम कहाँ जाएं, क्या करें, क्या ना करें। और उन्होंने उस देवताओं के दधीचि ऋषि के हड्डियों का बना हुआ वज्र से उसका वध किया था। आइए भक्तों, आज ये वाणी को हम यहाँ विश्राम देते हैं। प्रभु ने चाहा तो कल मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और इसका ज्ञान जानेंगे कि विश्वरूप कौन था और इसका वृतासुर कौन था, कैसे ये देवता लोग इससे क्यों हारे, और ऐसा क्या हुआ कि उनको एक ऋषि से उसकी हड्डियाँ मांगनी पड़ी, यानी कि उसका शरीर मांगना पड़ा, और उस शरीर की हड्डियों से ही उसका वध किया जा सकता था, वरना उसका वध होना बहुत, वृतासुर का वध होना बहुत कठिन था। ऐसा क्या कारण था? कल इसका पान करेंगे। आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरण।
बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।